आज हम लोग जेई के बहुत ऐसे क्वेश्चंस करने वाले, वो भी लेटेस्ट 2024 के, जिनको करके आपको एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं 101%, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पहले भी देखे गए और लास्ट ईयर भी आए हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से करना। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 2024 का, ये क्या लिखा है, पी एक पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी फ्रॉम दिस लाइन इज दिस। तो आपको पॉइंट पी पता करना है, तो यानी कि पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो मैंने बोला था P जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस और इस लाइन का। तो अगर मुझे किसी लाइन पे पॉइंट निकाले, जैसे सपोज कर एक लाइन ये है, पहली वाली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। तो किसी लाइन पे पॉइंट पता करना है, तो मैंने बताया था कि पहली वाली लाइन को किसी के इक्वल ले लेना लैम्डा, दूसरे वाले को म्यू के इक्वल, ठीक है, और एक्स वाई जेड निकाल लेना और कंपेयर करना होता है। तो चलो पॉइंट निकालते हैं इस तरीके से। जैसे पहली लाइन हमारे पास है x माइनस 2/1 इक्वल टू वाई माइनस 4/5 इक्वल टू z माइनस 2/1, तो इक्वल टू मैंने ले लिया लैम्डा, ठीक है। और दूसरी वाली जो लाइन है x माइनस 3/2 वाई माइनस 2/3 z माइनस 3/2 इज इक्वल टू k, मैं k के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे x निकालते हैं। जब इसको तुम इसके इक्वल करोगे लैम्डा के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा प्लस 2 आ जाएगी। ये सब तो कर लेते हो ना, कहाँ से आ गए, ये कहाँ चले गए, ऐसा किसी को तो नहीं आता। अच्छा, ये रिजल्ट लैम्डा के इक्वल करोगे तो 5 लैम्डा, और ये माइनस किधर गया तो y कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 4 z इक्वल टू, ये तो लैम्डा प्लस 2 आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से जो P पॉइंट आया वो आया लैम्डा प्लस 2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ये समझ में आ गया सबको। P पॉइंट कैसे निकाला मैंने। अब इस वाले से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x कितना आएगा, ये 2 गया, 2k प्लस का 3, x आ गया 2k प्लस 3, y आ जाएगा 3k प्लस 2 और z आ जाएगा 2k प्लस 3। समझ में आया था ना। तो यहाँ से जो p कोऑर्डिनेट मिला वो आएगा 2k प्लस 3 कॉमा 3k प्लस 2 कॉमा 2k प्लस 3। आया समझ में। अब ये दोनों लाइन जो है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो फिक्स है ना, सेम है ना, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर गया, ये पॉइंट P है, तो इसका मतलब ये P पॉइंट तो सेम है ना, इस पे भी लाई कर रहा होगा और इस पे भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो जाएंगे, और z कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया। अब बोर्ड एग्जाम में कितना पूछ सकता है मैं वो बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है, आ भी चुका है, कि प्रूफ करो कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। तो सेम तरीका भाई, जैसे ये इधर कर लिया, अभी मैं आगे प्रोसेस करने वाला हूँ जिससे लैम्डा की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो उस लैम्डा पुट कर देना, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कहाँ तक आ जाएगा, पी पॉइंट से हमें लैम्डा और ये के निकालना पड़ेगा, और लैम्डा के लिए यहाँ रख दोगे तो पी पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर। और इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया तो वो तुम्हारा थोड़ा जेई मेंस लेवल, ये पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया, डिस्टेंस और बता दो, कोई बात नहीं, पॉइंट आ जाएगा तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब देखो इसमें मैंने क्या करा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर रहा हूँ। तो लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 3। समझ में आ रहा था ना। तो इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा माइनस का 2k इज इक्वल टू 1। ये हमारी आ गई एक फर्स्ट कंडीशन। अरे मैं मजाक कर रहा था, देख रहा था तुम लोग पढ़ते अच्छे से हो कि नहीं। ठीक है, ये 1 होगा। ठीक है, अब ऐसे इसके y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दो। तो 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 3k प्लस का 2। तो 5 लैम्डा माइनस का 3k इक्वल टू कितना आएगा, -2। अब तुम लोग फटाफट मुझे लैम्डा और k के लिए बता दो, दो इक्वेशन, दोनों -1 आ रहे हैं। तो लैम्डा -1 आ गया और k भी -1 आ गया। ठीक है। अच्छा, लैम्डा और k दोनों -1 है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, वो भी और कवर कर। एक आ गया क्या कि तुमने लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा को यहाँ पुट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, काम खत्म। ठीक है। एक आ जाता है एक्स्ट्रा कि प्रूफ करो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। क्या करना है, प्रूफ करो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो उसके लिए क्या करोगे, सेम जहाँ तक अभी तक किया उतना सब सही है, लैम्डा और k निकाल लिया। अब आपको क्या करना होगा, z कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। जैसे निकालते हैं, लैम्डा को अगर मैंने -1 रखा तो 2 - 1 कितना आया, इसमें रखो k की वैल्यू -1
तो लिख दोगे जेड कोऑर्डिनेट सेम है, इस वजह से लाइन इंटरसेक्टिंग है। क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है इसमें? आपको एक्स वाई इक्वल करके लैम्डा और के निकाल लेना होता है। जेड को बताना पड़ता है कि जेड हमारे दोनों केसेस में सेम आ रहा है, और सेम आ गया तो हम बोल देंगे लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग। तो क्या क्या कवर करा हमने? एक तो ये प्रूव कर लिया कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग कैसे प्रूव करते हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट अगर करते हैं तो पॉइंट कैसे आता है? इस लैम्डा को रख दो तो पी पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा को रख दिया -1 तो कितना हो गया? 1। यहाँ -1 रखा, -1 और ये 1, तो पी पॉइंट फाइनली मिल गया। अगर आप के को यहाँ रखोगे तब भी पी पॉइंट यही आएगा, करके देख लो चाहे, वही रहा होगा माइंड में, ठीक है। अब हमने पी पॉइंट, इतने सारे डिस्कशन के बाद पी पॉइंट तो फाइनली आ गया। अब क्या और आगे करना है इसमें? बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो पी से फ्रॉम दिस लाइन। अब देखो जेई में और बोर्ड में क्या फर्क हुआ? बोर्ड वाले तुमसे एक क्वेश्चन सेपरेट इतना पूछते बस कि भैया पी पॉइंट बता दो, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ चुका है, क्या? कि अगर एक पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बता दो एक लाइन से। मतलब ये समझ लो 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसमें, समझ में आया? इन्होंने एक में 2 चीजें पूछ ली हैं। तो अब हमारा काम, अब ये पूरी कहानी भूल जाओ ये क्या दे रखा था। अब एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया यहाँ पे कि एक पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस बतानी है इस लाइन से, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, इतना नोट कर लिया? नोट कर पा रहे? कर लो इतना नोट। फिर देखो इधर बना रहा हूं इसका। तो देखो इसमें तुम्हारा, अब ये समझ लेते ये पी पॉइंट हमारा आ चुका है। पी पॉइंट है 1, -1, 1, ये पी पॉइंट है। और एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है ये 4x = 2y = z। अब तुम्हें इस पॉइंट से, अब ये सारी कहानी खत्म। अब एक नया क्वेश्चन जनरेट हो चुका है कि एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस बतानी है 4x = 2y = z से। समझ में आ रहा है? अब कैसे करा जाए? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बतानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस वॉल से अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, तो क्या मैं वर्टिकली जैसे 90 डिग्री पे जाऊंगा इस वॉल से? बताओ, समझ रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और क्या मतलब है? अगर मैं इधर कहीं ऐसे जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी वो, क्योंकि 90 डिग्री अगर यहाँ बन रहा है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट होगा। तो शॉर्टेस्ट का मतलब है अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो ये इस लाइन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, नहीं 90 डिग्री होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब तुम्हें डिस्टेंस अगर बताना है तो अगर ये पॉइंट मिल जाए मुझे, इसको मैं नाम देता हूँ M। अगर ये पॉइंट आ जाए M तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या PM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जैसे ही पॉइंट की कोई बात कर दे कि भाई पॉइंट बताओ, तो तरीका क्या है? ये जो इधर करा लैम्डा लेके। भाई अगर मैं तुमसे बोलूँ इस लाइन का पॉइंट बताओ, अच्छा अब डाउट ये आएगा सर लाइन बड़ी खराब दे रखी है, ये लाइन कितनी प्यारी थी, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाली, x - x1 अपॉन समथिंग। यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो ना इसको। x अपॉन, क्या इसको हम 1/4 लिख सकते हैं? अब x1 इसमें 0 है ना, x - 0, ठीक है। ऐसे इसको लिख दो y अपॉन 1/2। नीचे अब तो दिख रहा नीचे क्या है? z अपॉन 1। अब समझ में आया? बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अच्छा, जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? सीख गए तुम लोग, ठीक है। नीचे लिखा है क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, ये डायरेक्शन रेशियो है, मुझे लेकिन जरूरत है पॉइंट की, M पॉइंट निकालना है। तो किसी भी लाइन पे अगर तुम्हें पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैंने सिखाया है कि उस लाइन को किसी के इक्वल मान लिया करो। तो मैं इस लाइन को मान लेता हूं कि ये किसी नंबर के इक्वल है। मान क्या ले लूं बताओ? के तो ले चुके हैं, म्यू ले लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। हैं कहाँ लिया तुमने? ले लिया। तुम यहाँ अल्फा बीटा गामा में कुछ भी ले लो, पूरा ग्रेट नोटा भरा पड़ा है इसी से, ठीक है। समझ आया? तो म्यू ले लिया फिलहाल यहाँ। तो अब इसको यानी x वाले रिजल्ट को अगर म्यू के इक्वल किया जाए तो x कितना आ जाएगा? 1/4 इधर पहुंच गया, क्या वो 1/4 म्यू आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये अच्छे लग रहा है 1 म्यू लिखा है ना, तो μ/4 लिख लें, μ/4। ऐसी y जो 1/2 इधर जाएगा तो μ/2 आ जाएगा y, और z कितना आ जाएगा? तो फाइनली हमें m पॉइंट मिल गया। क्या मिला? μ/4 μ/2 कॉमा म्यू। समझ में आया? अगर तुम्हें म्यू की वैल्यू बता दी जाए तो बस म्यू पुट करके क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी, वही तो पूछा गया है।
अब कोई बताएगा नहीं, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, समझ रहे हो। ऐसा ना ले भाई तू आ गया ज़िंदगी में, ले पैसा ही पैसा, ठीक है ऐसा तो नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे म्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे आएगा, कोई बता सकता है कैसे आ सकता है। चल बताओ। हाँ एंगल वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें थीटा में पता ही 90 है, तो b1 डॉट b2 0 आएगा। तो b1 क्या है यहाँ, उसका लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन का, और b2 ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी pm की। म्यू म्यू वाली अच्छा पोजीशन वेक्टर, अब p का पोजीशन वेक्टर और m का पोजीशन वेक्टर, m का और p का, उससे dr निकालेंगे ना। उससे म्यू आ जाएगा ना कि b1 डॉट b2 0 होता है। हाँ तो b1 डॉट b2 मतलब b1 b1 तुम्हारे लिए क्या है, ये मतलब ये नीचे जो लिखे हैं एक तो लाइन का है। m का पोजीशन वेक्टर है और एक p का, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 आना चाहिए 90 पे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, किसके साथ, लाइन के साथ ना। हाँ तो इन दोनों का तुम क्या करोगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये वाला पॉइंट से। डिस्टेंस निकालो ना। डिस्टेंस नहीं, नहीं, dr, हाँ dr देखो आपको ये म्यू निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम अगर pm की dr निकाल लें। अच्छा dr कैसे आते हैं, 2 पॉइंट से, x2 माइनस y2 माइनस z2 माइनस dr आ जाएंगे। इसके dr आ गए वर्टिकल वाले pm के, ठीक है। नीचे एक लाइन है ये, इसके dr ऑलरेडी x के जो नीचे लिखा होता है, y के नीचे लिखा होता है, z के नीचे वो dr है। तो इस वाली लाइन के dr मान लो a1 b1 c1 है, मार नहीं रहा हूं तुम्हें, बता रहा हूं, ये dr है a1 b1 c1, और ये जो नीचे लाइन है जिसके dr ये दे रखे हैं, ये a2 b2 c2 हैं। तो 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। याद आया, तो बस वो लगा के हम म्यू निकाल लेंगे। चलो पहले dr निकाल रहा हूं pm के, dr निकाल रहा हूं pm, dr ऑफ pm क्या आएगा देखो, x2 माइनस x1 यानी कि म्यू अपॉन 4 माइनस का 1 कॉमा y2 माइनस y1 म्यू अपॉन 2 माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा कॉमा म्यू माइनस का 1। ये आ गया भैया पी आर के dr। तो इसको मान लिया ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। और जो लाइन हमें गिवन है, ये जो लाइन गिवन है ये, इसके जो dr है, इसको 1/4 है dr, एक 1/2 है और एक 1 है, इसको बोल दिया a2 b2 c2 है। ये समझ में आ रही बात। अब लगा दो कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और वहां से म्यू बताओ कितना आ रहा है। अब कितना आ रहा है, 1/7। देख लेते हैं भाई 1/7 तुम्हारा सही आया है नहीं आया। हाँ आंसर दे रख मेरे पास है, हाँ डी है आंसर, 7 से आ रहे हैं। चलो अब अगर आप कंडीशन अप्लाई करें, इसमें जो p पॉइंट है सर उसको इस लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में निकाल के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल। 1 मिनट, अभी मैं पहले कर लेता हूँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और a1 है आपका म्यू अपॉन 4 माइनस 1, a2 है आपका 1/4 प्लस का b1 है म्यू बाई 2 प्लस 1, b2 है आपका 1/2 प्लस का c1 म्यू माइनस 1, c2 है 1 इक्वल टू 0। यही तो है। तो सबका 1/7 आ रहा है, करे सॉल्व कर लो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोग भी कर दिया करो कभी। 4/7 आ रहा है, 4/7 है तुम्हारा, 1/7 है। उसको जो आपने m पॉइंट लिखा है हाँ लाइन से निकाल के, अगर उसको हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं ना, कैसे, जैसे x के नीचे 1/4, हाँ तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सा करें तो x/1 y/2 z/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। y/2 नहीं, उसको नीचे इधर, हाँ x/1 y/2 z/4। अच्छा 4 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ कर तो सकते हैं dr में। तो मैंने उससे किया तो वैसे आ रहा है।
अच्छा इस वजह से आया। चलो फिलहाल सब लोग इस वाली कंडीशन सॉल्व करता हूँ। म्यू कितना आ रहा है? 4/7 आ रहा है। और कर लो एक बार, थोड़ा और 2-4 लोग कर दो। इस कंडीशन को सॉल्व कर दें। और मैंने जेई एडवांस की प्रॉब्लम दे दी है मल्टीप्लाई करने की, जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाई करके मुझे म्यू की वैल्यू बतानी है। आईएएस में पूछा गया है 4-5 बार ये क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का, और जो तुमसे हो नहीं रहा है ना। बता सब लोग सॉल्व करके म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/7, 4/7, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, ये बताना भी बेइज्जती लग रहा है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। तो म्यू की वैल्यू 4/7। अच्छा म्यू 4/7 आ गया है, तो यहाँ पुट करके एम निकाल लेते हैं, और जैसे ही एम आएगा फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर आएगा। पहले इतना कर लो नोट, और म्यू की वैल्यू 4/7 निकालो, फिर आगे देखते हैं। पी पॉइंट निकालने के लिए और इसकी डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी होगी फॉर एग्जांपल, तो डी आर भी तो चाहिए होंगे इसके। नहीं डी है ना। चलो अगर म्यू आ गया, अब मैं इसको इतना तो नोट, ये वाला पार्ट हो ही गया होगा, इधर वाला पार्ट हटा देता हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं। देखो अगर म्यू 4/7 है तो मैं एम, देखो पी तो मेरे पास कितना है, पी मेरे पास है 1, -1, 1, और जो मैंने एम पॉइंट लिया था वो ये था म्यू अपॉन 4। तो म्यू को अगर 4/7 रखोगे तो 4 कट गया, नहीं 1/7। यहाँ पे रखोगे 4/7 कितना आएगा, 2/7, और यहाँ पे 4/7। अब मुझे डिस्टेंस निकालना था, निकाल दो। स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2/7 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर 4/7 - 1 होल स्क्वायर, ही तो आएगा। तो ये कितना आएगा देखो, 7 जब आप एलसीएम लोगे 7 - 1 6, तो 36/49। 7 + 2 9, 9 स्क्वायर 81, 81/49 प्लस 7 इधर आएगा, 4 - 7 -3 होगा, स्क्वायर करोगे प्लस का 9 आएगा, 9/49। तो कितना हो गया, ये हो गया 90, 126/49। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और 14 × 9 126 ना, हाँ, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, रूट में 14 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आया समझ में। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है लेट अल्फा बीटा बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। यानी आपको इमेज वाले क्वेश्चंस आपने देखो, ये तो बोर्ड में भी आता है, और ये देखो इसमें भी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी। चलो इसको करते हैं। तो इमेज वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो बोला अल्फा बीटा गामा बी द इमेज, तो इन्हें इमेज निकालनी इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं। चलो ये पॉइंट है पी, सपोज करो 8, 5, 7, ठीक है, ये पॉइंट है, और एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है मेरे पास x - 1/2 y + 1/3 z - 2/5। मतलब क्या, x - 1/2 y + 1/3 इज इक्वल टू z - 2/5, ठीक है। ये अब इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है आपको। क्या 857 लाइन का पॉइंट नहीं, कहीं ऐसी रैंडमली है, उसका इमेज बताना है। ये लाइन है, ये कोई रैंडमली कहीं पॉइंट है, इसकी इमेज बतानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इस लाइन को मैं जब मिरर ट्रीट करती कि मिरर है इधर, और इमेज इसकी इधर आएगी कहीं, और वही तुमसे बोला अल्फा बीटा गामा है, यानी अल्फा बीटा गामा। अच्छा पेपर में जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा दे दें, तुमसे इमेज पूछेगा सीधा, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, एक्स वाई जेड तो मत लेना, क्योंकि एक्स वाई जेड इधर भी होता है, के एल एम जो भी तुम्हें लेना है। फिलहाल हमने अल्फा बीटा गामा दे भी रखा है, तो हमने वही यूज कर लिया। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या क्या हमें पता होना चाहिए, फिजिक्स का आपने रूल सीखा होगा, अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है। तो पी एम और एम आई सेम है, तो ये मिड पॉइंट है। एक तो ये कहीं ना कहीं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। और टारगेट है अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना। क्या कर सकते हो बताओ,
देखो अगर मुझे ये एम पॉइंट फाइंड आउट करना है और मैंने आपको बोला है जब भी पॉइंट की कोई बात करे कि पॉइंट बताओ, तो वही लाइन की इक्वेशन अगर है तो मैं इसको के इक्वल मान लूं, तो क्या मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से एम निकाल सकता हूं के टर्म्स में? एग्जैक्ट नहीं आया, के टर्म्स में। समझ में आया इतना? तो क्या P और M की हेल्प से हम dr निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो, के टर्म्स में? और इस लाइन के dr तो नीचे जो लिखे हैं वही नंबर हैं, तो क्या मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दूंगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो क्या k मिल जाएगा। और जैसे ही k मिलेगा तो यानी मिड पॉइंट मिल गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा बीटा गामा तो आ ही जाएगा ना। तो सबसे पहले फिर से भूल गए हो क्या क्या बताया, तो सबसे पहले फोकस कर लेते हैं एम पॉइंट निकालने का, जिसको मैंने के इक्वल लिया है। ठीक है, चलो पहले इतना काम करते हैं। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2/5। ये अगर के इक्वल है, ये अगर के इक्वल है, तो इस रिजल्ट को हम के अगर इक्वल पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2k, ये प्लस का 1, इसको y इक्वल टू 2k माइनस का 1, कहाँ पे, अच्छा 3k माइनस 1, जेड इक्वल टू 5k प्लस 2, यही तो आएगा। समझ में आ गया, एक्स वाई जेड आ गए। अब इसका मतलब मुझे एम पॉइंट मिल गया, ये एम पॉइंट आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2k प्लस 1, 3k माइनस 1, 5k प्लस का 2, ये आया। अब हम पी एम के निकालेंगे क्या, डी आर, ये 2k प्लस 1, 3k माइनस 1, 5k प्लस 2। तो मैं निकालने जा रहा हूँ डी आर ऑफ पी एम के डी आर निकालने जा रहा हूँ। अब डी आर कैसे आता है, x2 माइनस x1, पी एम के डी आर कैसे आएंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 2k प्लस 1 माइनस का 8। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी 3k माइनस 1 माइनस का 5, 5k प्लस 2 माइनस का 7, यानी फाइनली कितना आ गया 2k माइनस 7, 3k माइनस का 6, 5k माइनस का 5। ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। समझ में आ गया। और जो लाइन के डी आर हैं, जो नीचे जो नंबर लिखे हैं वही तो हैं, क्योंकि x y और z का कोफिशिएंट 1 है, तो सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लाइन के जो डी आर है वो 2 3 5 हैं, मतलब 2 3 5 ये लाइन के डी आर हैं, ये लाइन है उसके डी आर हैं। इसको मैं a2 b2 और इसको c2 बोल रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें पता है ये पी एम और लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन लगा दो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से k मिलेगा, तो देखो 2k माइनस 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2k माइनस 7 कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 3k माइनस 6 होगा 3 से मल्टीप्लाई, 3k माइनस 6 होगा 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 5k माइनस 5 होगा 5 से मल्टीप्लाई, 5k माइनस 5 हो गया 5 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। समझ में आया, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है? के बताओ कितना आ रहा है इससे, 57/, बड़ा खतरनाक आ गया। कुछ कट नहीं रहा क्या, तुम लोगों को टेबल नहीं आती ना 19 की, इसलिए नहीं कट रहा ना। 19 × 3 57 होता है और 19 × 2 38 होता है। इतना बड़ा नंबर एक कहाँ जाते हैं सोचो। ठीक है, तो फिलहाल 3/2 आया के लिए। ठीक है, अच्छा अगर के अगर आ गया है 3/2 तो फटाफट एम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, एम देखो कितना आएगा, 3/2 यहाँ रखोगे 2 2 कट गया, 3 + 1 4, कॉमा यहाँ 3/2 रख 7/2 कॉमा यहाँ 3/2 रखो, 15/2 4 19/2 19/2
ये आ गया, समझ में आया इतना। एक मैं एम पॉइंट निकाल लेता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अगर मुझे ये पॉइंट पता और ये पॉइंट पता है तो ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि अल्फा प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा बीटा प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा गामा प्लस 7 अपॉन 2। तो ये भी एम पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब कंपेयर कर दो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, और जैसे अल्फा बीटा गामा आएगा तो हम ऐड कर देंगे सबको। चलो करो बताओ। 8,2,12 तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करा पहले, तो मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस 8 अपॉन 2 को इक्वल कर दिया किसके, 4 के। तो ये अल्फा कितना आएगा, 0 आ रहा है ना। बीटा प्लस 5 अपॉन 2 को 7 अपॉन 2 के इक्वल करा, 2 2 कट गया, बीटा कितना आ गया 2। गामा प्लस 7 अपॉन 2 को 19 अपॉन 2 के इक्वल करा, तो गामा कितना आया 12। अल्फा बीटा गामा आ गया, निकालना क्या था, ऐड करना था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा 0 बीटा 2 गामा 12, कितना आ गया आंसर 14। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, लेट द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन एट अ डिस्टेंस 9 यूनिट, यानी कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना होगा तब ये सॉल्व होगा। तो इसमें लिखा था लेट द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। अच्छा, दो पॉइंट से अगर लाइन पास होगा, और हमने ये सीखा है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन बतानी है तो एक पॉइंट पता होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, यही सीखा है। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फॉर एग्जांपल निकालना हो, ठीक है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन निकालने की वो डिस्कस कर लेते। देखो, अगर बोला है कि एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस, कोई लाइन है, कोई एक पॉइंट है, और जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही, पी और क्यू से। अब बोला फार्दर फ्रॉम ऑरिजिन, वो पॉइंट जो है वो ऑरिजिन से दूर है, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऑरिजिन से दूर है, इसका तो मतलब ये हुआ। एंड एट अ डिस्टेंस 9 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, और वो पी से जो है वो 9 यूनिट्स डिस्टेंस पे है, और उसको बोला गया वो अल्फा बीटा गामा है। तो अब जैसे मान लो पी पॉइंट सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, तो पी से इसकी जो डिस्टेंस है वो तो 9 दे रखी है, इस पॉइंट की जो भी है, ठीक है। और वो जो पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। फर्दर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, वो समझ में आ गया। डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम पी, पी से 9 डिस्टेंस है, बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। पी को तो इधर भी दे रखा है, एक ये क्या है, अच्छा वो पॉइंट के बारे में बता रखा है, ठीक है, वो पॉइंट उधर लिखा है, लेट द पॉइंट, वो है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बताओ। तो देखो, जब भी लाइन पे अगर हमसे एक पॉइंट की बात करेगा कि भाई कोई पॉइंट है, हमें ये पॉइंट की बात कर रही है, तो जब पॉइंट की बात कर ले तो पहले लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो अब फोकस ये करते हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे आएगा। तो देखो, अगर दो पॉइंट है मेरे पास, तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करूँ तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी, यही तो होता है। अब इन दो पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट ले लो, जिस सपोज करो मैंने ये पॉइंट x1 y1 z1 बोल दिया, तो क्या हो जाएगी मेरी लाइन की इक्वेशन, x माइनस 1 y माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, z माइनस का 3 हो जाएगा। नीचे होता है डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है नीचे। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे आता है, दो पॉइंट हैं डिफरेंस करके, x2 माइनस x1, तो क्या नीचे 4 आ जाएगा, y2 माइनस y1, ये माइनस 2 आ जाएगा, और 7 माइनस 3, क्या ये 4 आ जाएगा, बताओ। इधर तक क्लियर है, समझ में आ गया इतना। अब अगर मुझे इस लाइन पे जनरल पॉइंट पता करना है तो इक्वल टू ले लो लैम्डा, और यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लोगे तो वो पॉइंट तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो, इसको लैम्डा के इक्वल कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 1, वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 2, जेड कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3। समझ में आया इतना। तो ये पॉइंट आ गया। अब जो डिस्टेंस लेनी है वो आपको दे रखी 9 यूनिट्स, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हम किसी को नाम देते हैं आर एम, जो भी तुम्हें देना है दे दिया, मान लो पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस पी से कितनी है, 9 यूनिट्स,
तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमें दे ही रखा P, ठीक है। तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे अब हमारा जो है, मान लेते हैं ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है ना वो सपोज करो R है, ठीक है। तो R पॉइंट हमारा हो गया 4 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 2 और ये हो गया 4 लैम्डा प्लस का 3, ठीक है। R पॉइंट ले लिया, जो पॉइंट की बात हो रही है, जो अल्फा बीटा गामा बोल रहे हैं अलग ही। तो पहले हम लैम्डा निकालेंगे तभी तो हमें मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब जो R पॉइंट है वही अल्फा बीटा गामा है, हमने इसको नाम दे दिया है R। तो लैम्डा अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं कह दूंगा कि ये और ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे। मतलब अभी हमने जो पॉइंट निकाला है वो हमारा लैम्डा के टर्म्स में आया। और इससे सीख भी लो, जब भी किसी लाइन पे पॉइंट निकालना है तो कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर तुम्हारी लाइन की इक्वेशन लिखी है तो इक्वल टू लैम्डा लेना है। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा एक पॉइंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे जनरल पॉइंट। समझ में आई बात। अब चलो ये R है और ये P है, P और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 है, PR है हमारे पास 9 के इक्वल। अब लगा दो जरा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे PR में, तो P पॉइंट आपका कितना है, P है हमारा 1 माइनस 2 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। एक काम कर रहा हूँ मैं, x2 इसको बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसी को भी रीजन इसका ये, यहाँ लैम्डा एम्डा है ना, तो दिस माइनस दिस करना ज़्यादा आसान लगेगा, नहीं तो फालतू माइनस में कन्फ्यूजन होगी। तो दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, ठीक है। 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 कितना बचेगा, 4 लैम्डा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1, तो देखो देखो -2 ये +2 हो जाएगा, देखो 2 ये भी कट गया, तो कितना आया -2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 3, देखो ये 3 भी कट गया, तो 4 लैम्डा का स्क्वायर यहाँ भी आया, इक्वल टू कितना है 9। आया समझ में। चलो लैम्डा की ढूंढ बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व करो। कितना आ रहा है लैम्डा वैल्यू, कितनी आ रही है, स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9। 16 प्लस 16 32, 32 4 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, सॉरी स्क्वायर कर दिया ना मैंने, हाँ 81 हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो लैम्डा स्क्वायर आ गया 81 अपॉन 36। स्क्वायर रूट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 9 अपॉन, एक मिनट करो तो रहा कुछ सही है, तो 9 अपॉन 6 आएगा, फिर कैंसिल भी हो रहा है ये, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/2। यही आ रहा है सबका लैम्डा। अच्छा लैम्डा आ गया, अब लैम्डा को पुट कर दो और यार पॉइंट बताओ कितना आ रहा है। एक बार पॉजिटिव वैल्यू, एक बार नेगेटिव वैल्यू। एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की और एक बार नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे और आर बताओ कितना आएगा। जैसे मैंने आर को सपोज करो 3/2 रखा, केस 1। केस 1 में मैंने अगर लैम्डा को पॉजिटिव 3/2 लिया और केस 2 में लैम्डा को नेगेटिव 3/2 लिया, ठीक है। मतलब आर को मैंने केस 1 में पॉजिटिव ले लिया 3/2, देखो इधर पुट करो 3/2, तो 3/2 करोगे 2 टाइम्स कटेगा, 3 × 2 6 7, तो कितना आएगा 7 -3 -5 और 9। इस वाले केस में क्या आएगा -5 1 -3, तो एक आ रहा -5 1 -3 और एक आ रहा 7 -5 और 9, ठीक है। अच्छा अब 2 पॉइंट तो आ गए। इसमें ये बोला था कि ये ओरिजिन से जो दूर है, ये लाइन जो लिखी ना फार्दर फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब जो ओरिजिन से दूर है वो पॉइंट हमारा आर माना जाएगा, वो हमारा अल्फा बीटा गामा है। आई बात समझ में। तो अब हम एक काम करेंगे, इस आर का ओरिजिन तो हमारा 0 0 होता है, ओरिजिन तो 0 0 होता है। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ओ आर निकाल लेंगे इस केस में भी और इस केस में भी, जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस आएगी वो हमारा एक्चुअल आर होगा, ठीक है। तो देखो लगाते डिस्टेंस फॉर्मूला इस वाले केस के लिए,
मैं इस वाले केस के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब फिर से ये बड़े नंबर है तो इधर ले रहा हूँ, x2 माइनस x1 ले लेता हूँ, 7 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 करोगे 9 का स्क्वायर, तो ये आएगा 49 प्लस का 25 प्लस का 81, कितना ऐड करने पे 155 रूट में, चलो इतना ही छोड़ दो। अब इस वाले केस के लिए OR निकाल रहा हूँ, -5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 26 हाँ 35, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये है। तो इसका मतलब है R हमारा एक्चुअल में कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारा R आ गया, जो कि बोला गया था अल्फा बीटा गामा है, यानी कि अल्फा हो गया 7, बीटा हो गया -5 और गामा हो गया 9। आया समझ में, क्लियर हो गया। अब निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 155। तो डी पार्ट आ गया इसका आंसर, 155 ही इसका आंसर। एक मिनट, ठीक है 155 आ रहा है। आया समझ में। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए बहुत अच्छे लगे, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आपको नेक्स्ट चैप्टर किस पे वीडियो चाहिए वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।